हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में करते हैं हम अपना फ्रैक्शन का अगला एक्सरसाइज 7.4। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन, यानी एक कलेक्शन में एक पार्ट को हम कैसे दिखाते हैं। तो फ्रैक्शन के बारे में ही बता रहे हैं कि एक टोटल में से एक पार्ट, एक पूरे में से एक भाग है ना, वो हम कैसे दिखाते हैं, उसे कैसे, उसका पता कैसे लगाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कलर 1/3 ऑफ द कलेक्शन। इस पूरे कलेक्शन में जो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है ना, इस पूरे कलेक्शन में 1/3 को आपको कलर करना है, यानी एक तिहाई हिस्सा पूरे में से। सो आप इसका पता कैसे लगाएंगे देखिए। सो आसानी से समझिए, सबसे पहले काउंट करिए कितने फ्लावर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो टोटल आपके पास 12 फ्लावर्स हैं और इसमें इसको 3 भाग में आपको बांटना है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि 1/3 को आपको कलर करना है। तो उसका मतलब है कि 12 को अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो हर एक हिस्से में कितने फ्लावर्स होंगे, तो वो आपको इसमें कलर करना है। तो यहाँ पे देखिए कलरिंग ऐसे किया है, आप ऐसे मत करिए, आप कलर्स ऐसे करिए, ऐसे ग्रुप बनाइए 1 and 2 and 3, ऐसे 3 ग्रुप्स में आप इनको बांटिए। ठीक है, तो 12 के 3 ग्रुप बन गए 1/3। उसके बाद आप एक लाइन के चारों फ्लावर्स को कलर कर दीजिए, यानी आपने एक ग्रुप को कलर कर दिया, 1/3 को आपने कलर कर दिया और बाकी 2 ग्रुप को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कलरिंग उल्टा किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे मत कलर करिए, आप कलर करेंगे तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आपको यहाँ पे कलर करना है। ठीक है जी, जो दिखाएगा कि आपने 1/3 कलर कर लिया, टोटल 12 में से 1/3 को आपने कलर किया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इस कलेक्शन में देखिए, ये जो कलेक्शन है इसमें आपको 1/4 पर कलर करना है। 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, टोटल में से 1/4 आपको कलर करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे 16 एप्पल्स हैं। ठीक है, और इस 16 का 1/4 क्या होगा। तो आप सोचिए कि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 4s are 16 होता है ना। तो अगर आप इस 16 एप्पल को 4 भाग में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे देखिए, जैसे कि ये एक ग्रुप हो गया 1 2 3 4 और इसमें से 4 ग्रुप हो गए। इस 4 ग्रुप में आपको एक ग्रुप को कलर करना है 1/4, यानी 4 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को कलर करना है 1/4। तो एक लाइन की एप्पल पूरी आप कलर कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से इन 4 एप्पल्स में भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बताया कि राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। जितने शेडेड पार्ट्स हैं, मतलब जितने थिंग्स में कलर किए गए हैं, उसका फ्रैक्शन आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप इन सबको काउंट करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे 30 बन रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 30 गमले हैं, उसमें जो है 1 2 3 4 5 6 में कलर किया हुआ है, शेडेड पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन होगा 6/30। ठीक है, टोटल 30 है और उसके 6 में कलर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने फिश हैं, अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 25। ठीक है, तो 25 फिश हैं और उसमें 1 2 3 4 5 फिश में कलर किया हुआ है। तो फ्रैक्शन होगा 5/25। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। I divided my chocolate into 3 parts. मैंने अपने चॉकलेट के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में उसको बांटा। And ate 1 part, और एक पार्ट मैंने खा लिया। तो अभी 2 बच गए हैं ना, तो 3 पार्ट्स में एक पार्ट चॉकलेट मैंने खा लिया। I ate, तो मैंने कितना खाया, फ्रैक्शन में इसको बताना है। I ate dash of the whole chocolate, तो मैंने कितना खाया, आप चॉकलेट के 3 पार्ट है ना, तो आपने उसमें से 1/3 खाया। मतलब उसका मतलब क्या है, टोटल 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में आपने 1 पार्ट खाया, तो यहाँ पे आएगा 1/3। अब नेक्स्ट, माई मदर गेव 4 बिस्किट्स टू मी एंड माई सिस्टर। मम्मी ने जो है 4 बिस्किट दिया मुझे और मेरी बहन को। एंड शी टोल्ड अस टू डिवाइड देम इक्वली, और मम्मी ने कहा कि इनको इक्वली डिवाइड कर लेना, इक्वली बांट लेना। तो कितना मिलेगा दोनों को, है ना, 4 बिस्किट्स थे तो दोनों को
2 2 मिलेगा, है ना, 2 आपको मिलेगा, 2 आपकी सिस्टर को मिलेगा, ऐसे ही डिवाइड होगा ना। तो अभी बट यहाँ पे आपको उसका फ्रैक्शन लिखना है कि आपको कितना मिला, आपकी फ्रेंड को कितना मिला, आपके बहन को कितना मिला, ठीक है। तो टोटल 4 है ना, और उसमें 2 आपको मिला, 2 आपके बहन को, तो 2/4 आपको और 2/4 आपकी बहन को। तो या फिर आप यहाँ पे 2/4 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2/4 को हम काट के उसे छोटा भी बना सकते हैं और उसे 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने जो 4 बिस्किट हैं उसको हाफ हाफ किया है और हाफ के लिए हम 1/2 भी बोलते हैं, है ना। सो आप यहाँ पे 2/4 लिखेंगे तब भी सही है, अगर आप 1/2 लिखेंगे तब भी सही है, मतलब हमने आधा आधा खाया, आधा आधा मिला, ठीक है। हाँ देखो, हाफ को हम बोलते हैं 1/2, तो इसमें से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 2/4 लिखे या 1/2, ठीक है, 1/2 या लिखे 2/4, बोथ आर करेक्ट। अब नेक्स्ट, माई सिस्टर फिल्ड अ बकेट विथ वाटर, मेरी बहन ने जो है एक बकेट पानी भरा, ठीक है, और फिर क्या हुआ, शी यूज्ड हाफ ऑफ द वाटर, और उसने जो है आधा बकेट, हाफ मीन्स क्या है, 1/2 का मतलब होता है हाफ, किसी भी चीज़ का 1/2 मतलब उसका हाफ, 2 भाग में 1 भाग यानी उसका आधा। तो उसने आधा पानी जो है उसने यूज़ कर लिया, तो अभी कितना बचा होगा बताइए, तो बाकी आधा ही बचा होगा, है ना। नाउ हाफ ऑफ द बकेट इज एम्प्टी, अभी आधा भाग जो है पानी है और आधा खाली है, ठीक है। उसने आधा बकेट, है ना, इसका मतलब है कि एक बकेट पानी में, ठीक है, जो फुल बकेट पानी था उसमें उस सिस्टर ने आधा बकेट पानी यूज़ कर लिया, तो अभी कितना बचेगा, अभी आधा ही बचेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 1/2 और आधा बकेट खाली होगा, 1/2 खाली होगा और 1/2 भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे जो बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रदर एट 1/2 ऑफ अ बनाना, तो एक बनाना है, ठीक है, उस बनाना में एक बनाना है, ठीक है, उस बनाने का आधा 1/2 जो है ब्रदर ने खा लिया, एंड गेव अदर हाफ टू मी, तो अदर 1/2, ठीक है, यानी अदर हाफ, यहाँ पे हाफ भी लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड गेव अदर हाफ टू मी, यानी आधा ब्रदर ने खाया और आधा मुझे दिया, 1/2 मैंने और 1/2 ब्रदर ने, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2, 1/2 का मतलब हाफ, ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी आर देयर। अब देखिए अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि 1/3 ऑफ 24 का 1/3 क्या होता है, मान लीजिए कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ 24 है, ठीक है, 24 चॉकलेट्स हैं, 24 बॉल्स हैं, 24 बलून्स हैं, उसका 1/3 क्या होगा, उसको अगर आप 3 भाग में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा, डिवाइड करके देखिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, तो आप ऐसे सोचेंगे 24 है टोटल, ठीक है, उसका 1/3 मतलब अगर इस 24 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो हर एक को मिलेगा 8। ये हमें कैसे मिला, आपको सोचना है कि 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 24 आएगा, है ना। तो 3 के साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें आंसर 24 आएगा, है ना। तो अगर हमें 24 को 3 भागों में बांटना है तो उसका मतलब है कि हर एक को 8 8 8 मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर में आपको 8 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सारे करने हैं, देखिए 1/5 ऑफ 30 को अगर हम 5 ग्रुप्स में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि 6 5s are 30 होता है, 5 6s are 30 होता है ना। तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल सोच के भी आराम से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट 1/6 ऑफ 42 का 1/6 क्या होगा, सो 6 वॉट्स आर 42, 6 7s are 42, तो आंसर होगा 7, ठीक है, क्योंकि 6 7s are 42। देन नेक्स्ट 1/2 ऑफ 50 मतलब 1/2 ऑफ 50 का हाफ क्या होता है, हाफ क्या होता है 50 का 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, है ना, 50 का आधा 25। अब नेक्स्ट 1/7 ऑफ
49, तो 49 का 1/7 क्या होगा? 49 को 7 भाग में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा, यानी एक हिस्सा फिर क्या होगा? तो वो होगा 7, क्योंकि 7 7s are 49, है ना। आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी सोच सकते हैं कि 7 7s are 49, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 1/4 ऑफ 48, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा? तो वो है 12, ठीक है। तो 12 के टेबल में आप देखेंगे 12 4s are 48 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12, यानी 48 को अगर हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे तो हर एक पार्ट में 12 होगा, ठीक है। तो ये आपको तभी आएगा जब आपको 12 का भी टेबल आ रहा होगा, नहीं तो आप सिंपली सोचिए 48 को ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 48 को आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बड़े नंबर्स मिलेंगे ना तो आप ऐसे सोचेंगे 48 को 4 भाग में बांटना है, मतलब डिवीजन ही तो होता है ना। तो 48 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 1 4 फिर 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 8 डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 2s are 8, तो क्या आंसर आएगा? तभी भी हमें आंसर आएगा 12, ठीक है। तो 48 डिवाइड बाई 4 भी करके देख सकते हैं। अगर आपको इन सब में टेबल नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे डिवाइड करते हैं ना, वैसे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको आंसर मिलेगा 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, रीड द नंबर स्टोरीज। तो यहाँ पे अभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझते हैं। अ कैरम बोर्ड हैज़ 18 कॉइन्स अदर देन रेड। तो एक कैरम बोर्ड में आपने उसके कॉइन्स देखे होंगे, एक रेड कलर का कॉइन होता है और बाकी सारे ब्लैक और वाइट होते हैं, ठीक है। तो कैरम बोर्ड में रेड को छोड़ के 18 कॉइन्स हैं, यानी रेड को मिलाएंगे तो +1 19 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इस 18 कॉइन्स में 1/2 ऑफ दीज आर वाइट, तो इस 18 का आधा वाइट है 9 और आधा ब्लैक है 9, है ना। हमें पता है ना 9 + 9 18 होता है। सो इस 18 कॉइन्स में हाफ ब्लैक है और हाफ वाइट है। देन हाउ मेनी ब्लैक एंड वाइट कॉइन्स आर देयर। अब टोटल बताइए कि कितने ब्लैक एंड वाइट कॉइन्स हैं। देयर आर, ठीक है। अभी हमने आंसर ढूंढ लिया, कितना है यहाँ पे 9 वाइट कॉइन्स होंगे और 9 ब्लैक कॉइन्स होंगे, है ना। क्योंकि इस 18 को हाफ करना है, 18 का आधा ब्लैक है और आधा वाइट है, तो हम लिखेंगे आंसर में 9 वाइट कॉइन्स हैं और 9 ब्लैक कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। आउट ऑफ 60 बर्ड्स, टोटल 60 बर्ड्स हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। टोटल 60 बर्ड्स हैं, उसमें फ्लाइंग इन द स्काई, उड़ रहे थे स्काई में, 3/4 आर मूविंग इन अ फ्लॉक। फ्लॉक मतलब एक ग्रुप में, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं। तो ये जो 60 बर्ड्स हैं ना, इस 60 बर्ड्स में जो 3/4 बर्ड्स हैं वो ग्रुप में उड़ रहे थे एंड द रेस्ट इन अदर फ्लॉक, और जो बाकी के हैं वो दूसरे ग्रुप में उड़ रहे थे। तो 2 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो 3/4, इसमें से 3/4 जो है एक ग्रुप में थे और बाकी दूसरे ग्रुप में थे। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन ईच फ्लॉक। अब बताना है आपको कि एक फ्लॉक में, यानी हर एक इन दो बर्ड्स के ग्रुप में कितने कितने बर्ड्स हुए होंगे। तो ये कैसे पता लगाएंगे, देखिए टोटल बर्ड्स 60 हैं जो आपके स्काई में उड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसका 3/4 आपको पता लगाना है। इस 60 का 3/4 कितना होता है। 4 देखो 4 नीचे है, उसका मतलब इसको 4 भाग में हमें बांटना है। 60 का 1 है ना, 2 3 4। अगर 60 को हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे तो हर एक पार्ट में कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। क्योंकि 15 × 4 होता है 60, 15 × 4, यानी 60 को अगर 4 पार्ट्स में बांटेंगे तो यानी कि मतलब क्या है, 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 60 के 4 पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट में 15 आएगा। तो ऐसे 15 के 4 ग्रुप्स हो गए ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि इस टोटल 60 में 3/4 जो है एक ग्रुप में उड़ रहे थे, एक फ्लॉक में। तो देखिए 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स, यानी ये 15 प्लस ये 15
प्लस ये 15, ये होता है 3/4। ठीक है, एक को छोड़ देना है, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 3/4 जो बर्ड्स है ना वो एक साथ उड़ रहे थे, तो आपको ये सब प्लस करना है। 15 + 15 + 15 इतने बर्ड्स, तो वो होता है 45। ठीक है, तो 45 बर्ड्स हैं जो इस 3 ग्रुप में आते हैं और वो एक साथ उड़ रहे थे, और जो बचा हुआ 15 है वो अलग फ्लॉक में उड़ रहा था। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 45 बर्ड्स एक ग्रुप में और 15 बर्ड्स दूसरे ग्रुप में उड़ रहे थे। ठीक है, तो इस 60 का 3/4 होता है 3 पार्ट्स। ठीक है, और 1/4 मतलब ये एक बचा हुआ पार्ट। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि हमने 60 का 3/4 कैसे निकाला। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को एक साथ रखना। ठीक है, तो वो है 3/4। क्या है इसका आंसर? 45 बर्ड्स जो एक ग्रुप में एक फ्लॉक में उड़ रहे थे, और 15 बर्ड्स जो दूसरे फ्लॉक में दूसरे ग्रुप में उड़ रहे थे। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको करने हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स, ये स्टोरीज। यही था एक्सरसाइज 7.4। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।